सवाल यह है कि अगर पीडीए इतना अच्छा चला तो पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों चला, बिहार में क्यों नहीं चला? अलायंस तो एक ही थी। अगर खटाखट राहुल गांधी का इतना अच्छा चला तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चला, बिहार में नहीं चला, महाराष्ट्र में थोड़ा चला लेकिन ओडिशा में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, उत्तराखंड में नहीं चला। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का कारण क्या है जो अयोध्या में भी बीजेपी हार गई? अम्बिका जी हमें बधाई नहीं देंगी जीतने की? वो तो मैं दे चुकी हूँ। धन्यवाद, वही तो चाह रहा हूँ, जनता के सामने कम से कम अरे अच्छा लगता है। आप देर से आए हैं, मैं तो 3 दिन से बधाई दे रही हूँ। अरे नहीं, लेकिन अखिलेश जी ने भी बधाई स्वीकार की और मैं उठकर अरे नहीं, आपको बधाई, बहुत बधाई यहीं दे देती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। दरअसल में देखो, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे नहीं थी, और जबकि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर में हमेशा मुद्दों पे बात करता रहा, और हमारे मुद्दों को लेके हमारे साथी और हमारे अच्छे मित्र भी हैं सुधांशु जी, उस मुद्दों को लेके वो महंगाई दर खोजते रहे और हम महंगाई गिनाते रहे कि महंगाई कितनी है। वो दर में अटक गए, और दर में अटकने से वो दर दर भटक गए उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर वो महंगाई पे बात कर लेते, महंगाई की चर्चा कर लेते, जनता के मुद्दों को समझ जाते, तो शायद आज उनको परेशानियों को नहीं देखना पड़ता। वो उन्होंने को लगा कि प्रभुराम उनकी नैया पार करेंगे, तो देखो प्रभुराम भी समझ गए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये प्रभुराम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनका सम्मान अगर करते, अगर उनकी आस्था की, तो धर्म तो हमारा आस्था का विषय था, राजनीतिक विषय था नहीं। इसलिए अयोध्या में भी देखे प्रभुराम ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया, वहाँ भी इनको हरा दिया। चित्रकूट में भी जाइए, इनका हाल वही हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि देश मुद्दों पे जनता चाहती है कि मुद्दों पे बात हो, जनता के संबंधित जो समस्याएं उनका समाधान करें, जनता के दर्द को समझें, जनता की तकलीफ को समझें। ये तकलीफ वो नहीं समझ पाए, ये सिर्फ सत्ता के चक्कर में जनता के साथ ही राजनीति करते रहे, तो जनता ने इनके साथ राजनीति कर दी। दिक्कत ये है, ये राजनीति जनता के साथ कर रहे थे, जनता को घुमा रहे थे इधर उधर की बातें करके, मीट मुर्गा मछली मंगलसूत्र और बाबरी ताला, तो जनता ने इनके वोट पे ताला लगा दिया। अब ये ताला कहीं और लगाना की बात कर रहे थे, जनता ने कहा अच्छा ये ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हमारे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। समझ अब भी नहीं मुझे आ रहा कि जनता ने यहाँ उत्तर प्रदेश में ताला लगा दिया, बिहार में ताला लगाना भूल गए, उत्तराखंड में लगाना भूल गए, हिमाचल, या आप कह रहे हैं या आप महाराष्ट्र में लगाया, तमिलनाडु में लगाया, तमिलनाडु में तो हमेशा से ही ताला था, तो नया ताला थोड़ी लगा, बल्कि वोट बढ़ गया। केरला में सीट आ गई, आंध्रा में 3 सीटें आ गई, कर्नाटका में अच्छी थी, तेलंगाना में सीटें बढ़ गई। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, बात अब विपक्षियों की नहीं है, बात अब आपकी अपनी पार्टी में उठ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि 62 से 33 सीट पर आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में और अयोध्या की सीट हार गई। और अगर ये 3 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस तरह की परफॉर्मेंस ना करते तो शायद 240 नहीं, आप 300 पार होते। तो सवाल आज पब्लिक का यही है कि हुआ क्या? जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और इन दोनों राज्यों में जो परिणाम रहे वो हमारी अपेक्षा के प्रतिकूल रहे, और मुख्य रूप से ये, और तीसरा हम कह सकते हैं बंगाल, जिस कारण से स्थिति हमारे बहुत ज्यादा अगेंस्ट में चली गई। परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे मित्र भदौरिया जी ये बोलते हैं, बताइए 37% वोट के साथ 240 सीटें पाकर, मैं सिर्फ बीजेपी की अभी बात कर रहा हूं, मैं एनडीए की नहीं कर रहा हूं साहब, हम तो हार गए। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीटें कांग्रेस नहीं टच कर पाई और वो जीत गए। मतलब आप लोग भी गजब विश्लेषण करते हैं। आपने कहा कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी उत्तर प्रदेश में हमें 41.42% वोट मिला और हमारा साथ तो सबसे छूट गया, और आपको 33% वोट मिला और आपका साथ सबसे बेहतर हो गया। मेरे विचार से यथार्थ देखना चाहिए। अभी दक्षिण भारत की आपको बात बताऊं, सीटें तो आप सबको पता है आपको तेलंगाना में बीजेपी कितना वोट मिला है? 35%। आपको पता है कर्नाटक में कितना वोट मिला है? 46%। केरल में हमारी एक सीट आई है 16.8%। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आई है 11%। बताइए कांग्रेस की सीटें दक्षिण भारत में ज्यादा हैं
या हमारी सीटें ज्यादा है, कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा है या हमारा वोट शेयर ज्यादा है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे एक बिंदु और, कि आप लोगों ने जो वायदे किए थे अब उसे पूरा करिए ना। लखनऊ में वो दृश्य सामने आया कि मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंच गईं, यानी उनसे वो फॉर्म, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था ऐसे कोई फॉर्म भरवाए गए कि 5 तारीख के बाद आके 1 लाख रुपए ले लेना आके। ये तो जो पॉन्जी स्कीम वाले होते हैं ये धोखाधड़ी करते हैं कि फॉर्म भरवा दो और मेरा ये काम कर दो और 5 तारीख के बाद ले लेना। तो अब मैं कहना चाहता हूं जहां पे आपकी गठबंधन की सरकारें हैं वहां खटाखट दिलवाइए ना। अब कर्नाटक में दिलवाइए, तमिलनाडु में दिलवाइए, बंगाल में दिलवाइए, दिल्ली में दिलवाइए, धड़ाधड़ दिलाइए, खटाखट पैसा आना चाहिए। अब चुप सारी बात चुप हो जाएगी। मैं आऊंगी और फिर मैं यह भी आपसे, जनता ने इनको हराया है फटाफट, इसलिए इनको याद रह गया। जनता ने अगर इनको हराया होता, नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप जीते हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत अच्छी सीटें आई हैं, मैंने आपको मुबारकबाद भी दी है, लेकिन आप भी विपक्ष में बैठेंगे। नाविका जी एक लाइन बोल दो, विपक्ष में बैठेंगे और इनको नाविका जी एक लाइन मुद्दों पे बात कीजिए। देखिए नाविका जी एक लाइन, इंडी गठबंधन की 232 सीटें दिखाई जा रही हैं। अच्छा, मैं सिर्फ बड़ी मुद्दे की बात कर रहा हूं। अभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय का बयान आया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था वो सिर्फ दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में नहीं होगा। तो परम आदरणीय सम्माननीय भदौरिया जी बता दीजिए, जवाब दे रहा हूं। सपा और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? बहुत ही 3 साल दूर है। पहले यह कहलवा दीजिए कि 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद केरल में चुनाव है, तो ये बताइए यूडीएफ लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव अरे लड़ेंगे? प्रभु जवाब देके जाइएगा। हाँ बिल्कुल सम्मानित, नहीं सम्मान, अरे सुन तो लीजिए, सम्मानित परम आदरणीय प्रभु, अरे सुनिए सम्मानित, अरे सुनिए जवाब तो दे रहा हूं, सुनना नहीं चाहते। सम्मानित बहुत ही हमारे क्या कहेंगे, बहुत ही परम सम्मानित और प्रभु जी, ये बताइए जिनके साथ आप गठबंधन बना रहे हैं, ये गारंटी है क्या 1 महीने के बाद आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसकी गारंटी तो आप दे दो मुझे पहले। जिनके साथ सत्ता बनाने के लिए आप जा रहे हो उसकी गारंटी तो आप दे नहीं पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात, और हमारी गारंटी है कि जनता के मुद्दों पे हम साथ रहेंगे, देश के मुद्दों पे साथ रहेंगे, राष्ट्र के मुद्दों पे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ हम साथ रहेंगे। जनता को कैसे न्याय मिले, जनता कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, कैसे यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे जो छात्र हैं उनको सम्मान मिले, उन मुद्दों पे हम एक साथ रहेंगे। आप एक कान खोल के सुन लीजिए और दोबारा कान खोल के सुन लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो। हम देश के मुद्दों पे एक साथ खड़े दिखाई देंगे। चलिए नेले पे दहला आ गया। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। एक सीधा सवाल पूछा था जिसका हाँ या नहीं में उत्तर हो सकता था। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्ट साथ रहेंगे, हाँ या ना? मैंने आपसे बोला राष्ट्र के मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे हम साथ दिखाई देंगे। लेकिन आप बताइए जिनके साथ गठबंधन है उनके साथ आपका 1 महीने बाद रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, मैं सुधांशु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधांशु जी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा किया। अब मैं पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, ये तो हरनाथ सिंह जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, भीतर घात उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है। ये भीतर, वो आपके सांसद हैं, आपके साथ कॉलीग हैं राज्यसभा में, और भीतर घात क्या इशारा कर रहे हैं ये तो बताइए। ये तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा? If you talk like this, there'll be no TV after Mama Go. देखिए नाविका जी, अगर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में हमारे अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं आई, सरकार हमारी बन गई है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर हमारे अनुरूप नहीं आई उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तो इसकी विवेचना रिजल्ट आने के बाद सारे व्यापक कारणों पर विचार करके होगी। इट विल टेक वीक्स, और हम करते हैं। तब ये जो वो कह रहे हैं वो भी संभावना हो सकती, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, मगर मैंने इसलिए कहा ये तो भीतर घात की बात कह रहे हैं। हमारी 292 सीटें हमारे सारे सहयोगियों के साथ लड़के आई हैं, इनकी 232 एक दूसरे के खिलाफ लड़के भी आई हैं। जैसे केरल की 20 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, पंजाब की 13 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे 33, और बंगाल की 42 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, तो 75 पे तो एक दूसरे से लड़के आए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं भीतर घात छोड़िए,
यहाँ तो एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध करके आए, तो मैंने पूछा भाई आगे कितने रहेंगे, उसमें भदौरिया चलिए आप जवाब दे नहीं रहे, पर कल माकर बाकी लोग भी तो बैठे हैं आप ही के साथी, आप ही के साथी।